गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही देश भर में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलती है। घनी आबादी और ऊंची इमारतों वाले गाजियाबाद जैसे शहर में ये चुनौती और गंभीर हो जाती है। यहाँ मॉल, हाई राइज सोसाइटीज और औद्योगिक इकाइयों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहाँ फायर सेफ्टी का स्तर अक्सर मानकों से नीचे पाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग ने गर्मी से पहले एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें शहर की इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। डीजी फायर सर्विस के निर्देश पर गाजियाबाद अग्निशमन विभाग ने शैक्षिक संस्थाओं, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक परिसरों और आवासीय सोसाइटीज में फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि इस ऑडिट का उद्देश्य सुरक्षा मानकों की स्थिति का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधार के लिए दिशा निर्देश देना था। ऑडिट के दौरान शहर की 40 इमारतें ऐसी पाई गईं जहां अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं हो रहा था। हाई राइज सोसाइटीज में विशेष रूप से अग्निशमन उपकरणों की कमी, आपातकालीन निकास मार्गों का अभाव और सुरक्षा कर्मियों की अपर्याप्त ट्रेनिंग जैसी गंभीर खामियां सामने आई। ये खामियां भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाले इमारतों के खिलाफ विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी 40 इमारतों को नोटिस जारी किया। इसमें से 35 इमारतों ने बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं किया। परिणाम स्वरूप अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम 2022 की धारा 29(6) के तहत इसके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने स्पष्ट किया कि विभाग का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भवन प्रबंधन को जागरूक करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं होते तो कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी हो जाता है, ताकि ये दूसरों के लिए भी मिसाल बने। गाजियाबाद में तेजी से बढ़ती हाई राइज सोसाइटीज अग्नि सुरक्षा को और जटिल बना रही हैं। इनमें हजारों लोग रहते हैं और किसी आपात स्थिति में भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। ऑडिट में ये सामने आया है कि कई इमारतों में अग्निशमन यंत्र पुराने या अनुपयोगी हैं, निकास मार्ग अवरुद्ध हैं और निवासियों को आग से निपटने की कोई बुनियादी ट्रेनिंग नहीं है। कुछ सोसाइटीज प्रबंधन लागत बचाने के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं, जो गंभीर लापरवाही है और निवासियों की जान के लिए खतरा। फायर ऑडिट के साथ साथ अग्नि विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया। इस दौरान मॉल, मल्टीप्लेक्स और आवासीय परिसरों में कुल 527 लोगों को अग्नि सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। उन्हें अग्निशमन यंत्रों के उपयोग, आपात स्थिति में सही तरीके से निकासी और तत्काल प्रतिक्रिया के तरीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। राहुल पाल ने कहा कि केवल उपकरण लगाना ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को उनका उपयोग और अग्नि आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया देना भी आना चाहिए। नियमित ड्रिल और अभ्यास से ही तैयारियों को प्रभावी बनाया जा सकता है। सर, अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का शुरुआत की गई है, किस तरह से किया गया है और क्या क्या इसमें होगा? ये आज संपूर्ण भारत दिवस में अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1944 में एक घटना हुई थी जिसमें हमारे 66 कर्मी शहीद हुए थे। उसी को याद करने के लिए हम जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। पूरे सप्ताह पूरे देश में ये चलता है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में भी आज परेड का आयोजन किया गया, जिसमें उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही हमारी 8 गाड़ियों को डीसीपी साहब ने आज हरी झंडी दिखाई है, जो अपने अपने क्षेत्रों में जाके मॉल, मल्टीप्लेक्स, हाई राइज बिल्डिंग, आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, उसमें पैम्पलेट का वितरण करेंगे, पोस्टर का वितरण करेंगे। साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम, मॉक ड्रिल्स और ये ऑडिट्स करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने आज जो हमारे नए इक्विपमेंट्स हैं उसकी एक छोटी सी एग्जीबिशन भी लगाई, जिससे कि आम जनमानस को पता चल सके कि हमारे पास क्या क्या नया उपकरण आया है और उसको कैसे उपयोग करना है इमरजेंसी में। इसी के क्रम में आज से लेके पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें जनपद में अलग अलग जगह जो कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। स्कूलों में हम लोग क्विज़ कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन भी आयोजित करेंगे और इसी के क्रम में सभी जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा। सर, अगर कहीं आग लगती है तो लोगों को किस तरह से बचाव करना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, चूँकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और रोज़ कोई ना कोई आग की घटनाएं रहती हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं हम ध्यान में रखते हैं, तो हम कोई भी छोटी सी आग को बड़ी आग में परिवर्तित नहीं होने देंगे। जैसे कि हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी है। हम जब भी घर से बाहर निकलें तो हमारे जो पूजा घर है उसमें दिया अगरबत्ती हम जो रखते हैं उसको हम बाहर निकाल के रख दें, या फिर किसी थाली में उसको हमेशा रख के जलाएं, कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके पास ना हो। किचन में भी आग लगने का एक मुख्य कारण होता है, जिसमें हम रात को गैस चूल्हा जो होता है हम मेन सिलेंडर से रेगुलेटर को बंद नहीं करते हैं, कोई लीकेज होता है तो उसमें आग लग जाती है। हमारी चिमनी को समय से सर्विस नहीं कराते हैं।
कभी खाना बनाते समय हमारा ध्यान खाना ना बनाते हुए हम कभी टीवी देखने लगते हैं या मोबाइल चलाने लगते हैं, वहाँ पे भी घटना हो जाती है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट भी एक मुख्य कारण है, जिसमें लगातार एसी का चलाना, घर में कोई वॉशिंग मशीन चल रही है या अन्य उपकरण है उसको लगातार यूज़ करना, बिना सर्विसिंग के यूज़ करना, एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी का प्रयोग ना होना, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं आग के मुख्य कारण हैं। अगर हम इसमें को सुरक्षित तरीके से उपयोग करेंगे तो कोई भी घटना से हम बच सकते हैं।